नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ भवन में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं होंगी। सीकर शहर में कल्याण सर्किल पर कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के शवों का पुलिस ने पंचनामा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कल्याण सर्किल पर ओवर स्पीड और अत्यधिक शराब सेवन के कारण एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए पलटी खा गई। कार में सवार 4 लोगों में 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का कल्याण चिकित्सालय में इलाज जारी है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने रेलवे फाटक के पास से तेज गति में आ रहे ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। ट्रक चालक भागने की कोशिश करता है। पुलिस ने ट्रक चालक का पीछा करके बस स्टैंड के पास ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 39 भैंस और पाड़े को जब्त किया है। सीकर के गुगारा में नवनिर्मित सीएचसी शुरू नहीं होने पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस पहुंचे, जहां महिलाओं ने चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में मंगल गीत गाए तो वहीं अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। अलवर के जय कृष्ण क्लब के 5 पदों के लिए हुए चुनाव को लेकर हंगामा। एक पक्ष के लोगों ने गुप्त मतदान की मांग की, वहीं दूसरे पक्ष ने हाथ खड़ा कर वोट चुनाव की मांग की। निर्वाचन अधिकारी ने हाथ खड़ा कर चुनाव कराए। इस बात को लेकर एक पक्ष के लोगों में भारी रोष व्याप्त नजर आया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मेहंदीपुर बालाजी के क्षेत्र के दौरे पर रही। मंत्री ममता भूपेश ने मीना सीमला पहुंचकर मीन भगवान मंदिर के पास 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी पीएचसी का शिलान्यास किया। पीएचसी निर्माण होने से उदयपुरा और मीना सीमला पंचायत के हजारों ग्रामीणों सहित श्रद्धालुओं को फायदा होगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव चंदेल 1 दिवसीय दौरे पर रहे। सैनी समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। बालाजी मंदिर में सैनी समाज के अध्यक्ष राम गोपाल चुनवाल के नेतृत्व में समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव चंदेल का भव्य स्वागत किया गया। सीकर में केंद्र सरकार के बजट को लेकर भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता की गई। पार्टी के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश को अमृतकाल का पहला बजट दिया है। सरकार के बजट में देश की तरक्की के नए आयाम लिखे गए हैं। अलवर में एक दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने रेडीमेड शोरूम के गेट पर लगे शीशे को तोड़कर दुकान से करीब 25 महंगी जीन्स लेकर फरार हुआ। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शीघ्र चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया।
अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में कब्रिस्तान की जमीन बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्रिस्तान की जमीन को बेचने के मामले में पकड़े गए आरोपी राजेंद्र ने जमीन को 2 जगह बेच दिया। वहीं इस मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ में यूनिटी इंटरनेशनल अकेडमी में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया। जालौर के सायला में अज्ञात कारणों के कारण सड़क किनारे भीषण आग लग गई। आग लगने से आवागमन बाधित हुआ। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बागोड़ा सायला सड़क के पुनवास के पास नायरा पेट्रोल पंप के पास ही आग लगी। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर लगातार धरना जारी है। वन विभाग के कर्मचारियों ने माउंट आबू के पर्यटन स्थल सनसेट पॉइंट और ट्रैवल टैंक के गेटों को बंद कर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर के बिलाड़ा में प्रशासन की ओर से बड़ी एलईडी टीवी लगाकर लोगों को प्रदेश बजट का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान आदर्श विद्यालय बीएड के छात्र अध्यापिकाओं ने आमजन के हितैषी बजट की सराहना की। सिरोही में वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांग को लेकर लगातार चौथे दिन धरना जारी रखा। वन विभाग के कर्मचारियों ने माउंट आबू के पर्यटन स्थल सनसेट पॉइंट और ट्रैवल टैंक के गेट को बंद कर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। गेट बंद होने के कारण आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डूंगरपुर में एसीजेएम कोर्ट ने 16 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। मामले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई। वहीं दोनों दोषियों पर 14,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उदयपुर में राजस्थान सरकार के बजट से पूर्व कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आने वाले बजट में लागू करने की मांग की थी। उदयपुर में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से जिला कलेक्ट्री के बाहर ये यज्ञ का आयोजन किया गया था। उदयपुर की मावली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से नीम खेजड़ी आदि की गिल लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। साथ ही पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में मौके से ट्रेलर के साथ चालक को पुलिस ने पकड़ा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ की रंठाजना पुलिस द्वारा 10 लाख रुपए की अफीम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए। डूंगरपुर में सड़कों पर पथराव और लूटपाट जैसी वारदातें बढ़ने लगी हैं। डूंगरपुर में 2 जगह पर पथराव की वारदात हुई, जिसमें एक बारात की बस और एक निजी ट्रैवल्स की कांच फूट गए। 2 दिनों में 4 बसों पर पथराव को लेकर घटनाएं हो चुकी हैं। डूंगरपुर में रेती स्टैंड के पास एक महिला से बात करने के नाम पर मोबाइल लेकर 2 बदमाश भाग गए। 1 घंटे बाद वही बदमाश मोबाइल बेचते हुए दिखे, जिसे महिला ने पहचान लिया। इस पर दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पति के जुर्मों से तंग आकर प्रतापगढ़ में एक विवाहिता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजसमंद में ट्रेलर ने मारी जीप को टक्कर। जीप में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। चारपूजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। राजस्थान विधानसभा में पेश किए बजट के लाइव प्रसारण को प्रतापगढ़ के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला प्रशासन की ओर से दर्जनों स्थलों पर बजट के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजसमंद के भीम में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान सहित 5 का पोस्टमार्टम हुआ। पूर्व विधायक हरि सिंह रावत सहित सैकड़ों ग्रामीण मोर्चरी के बाहर मौजूद थे। सागवान की तस्करी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए वन तस्कर को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को वन तस्करी से जुड़े कई अहम जानकारियां हाथ लगी। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने विस्फोट नियम के उल्लंघन करने पर तीजवड़ मोड़ पर विस्फोटक सामग्री से भरा एक मिनी कंटेनर जब्त किया। चालक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। कंटेनर में 1890 जिलेटिन की छड़ और 173 डेटोनेटर के साथ भरा हुआ था। इधर पुलिस हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड के स्वरूपगंज ग्राम पंचायत के गाडरियावास गांव में कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु के मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम ने नवजात बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सादड़ी पहुंचाया, जहां नवजात शिशु का प्राथमिक उपचार कर शिशु गृह में रखा गया। रामगंज मंडी में सरकारी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संस्कार मीणा ने बताया, कॉलेज की स्थापना 22 साल हो गए हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं होने से छात्रों को परीक्षा देने में कहीं और उनको जाना पड़ता है। अकलेरा कस्बे के रामद्वारा चौराहे पर मेन मार्केट निवासी रक्तकोष फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य
अक्षय जैन, विवेक यादव और चिराग यादव ने -17 डिग्री तापमान में 12,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर तिरंगा लहराकर अपने जिले का नाम रोशन किया। रक्त कोष फाउंडेशन के अखलेरा प्रभारी मंगलेश जैन ने बताया कि इसी माह की 4 तारीख से उत्तराखंड में ट्रैकिंग समिट था। अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। अंता पंचायत समिति प्रधान प्रखर कौशल, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, रामशंकर वैष्णव सहित सैकड़ों भाजपा नेता मौजूद थे। सीसवाली कस्बे के 12 रोड रायथल गांव के तिराहे पर बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। सीसवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। बूंदी के केशव राय पाटन में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर अडीला बालाजी के समीप ये हादसा हुआ। लाडनू कृषक क्रय विक्रय सहकारी समिति के करीब 8 साल के अंतराल से हो रहे चुनाव को विवाद के चलते आखिर टाल दिया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल किए जाने थे, लेकिन करीब 200 से अधिक सदस्यों और अन्य लोगों ने सहकारी समिति कार्यालय का घेराव कर लिया और समिति कार्यालय पर ताले लगा दिए। मुख्य सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर के आदेश और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत समिति मकराना के अटल सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इस दौरान राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, नगर परिषद मकराना के सभापति समरीन भाटी मौजूद रहे। रियाबड़ी पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरीशंकर शर्मा ने उपस्थित आमजन की समस्या को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निदान के लिए निर्देश प्रदान किए। रियाबड़ी में इन दिनों एक हेलीकॉप्टर कौतूहल का विषय बना हुआ है। एएमसी ने जिले के गांवों वाले हिस्से में हेजीबेन भूगोलीय सर्वे करने का प्रस्ताव किया। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग गैसेस जियोटेट एयरपोर्ट लिमिटेड कर्नाटक की ओर से एएमडी के लिए सच हिमालय हेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से सर्वेक्षण किया जा रहा है। टोंक बाईपास मुंडिया कट चाय की दुकान के समीप मृत युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर उप अधीक्षक संदीप सारस्वत और सदर थाना अधिकारी नरेश कंवर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश के समस्त थाना और सर्किल कार्यालयों में आमजन की सुनवाई के निर्देशों के बाद नागौर के विभिन्न थानों सर्किल कार्यालयों के आदेश का अमल होना शुरू हुआ। नागौर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देशन में कुचामन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा ने जन सुनवाई की। अजमेर के बांदनवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 345 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट और तस्करी में काम आने वाली पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया। अवैध मादक पदार्थ पर भिनाई एसएचओ विनोद मीणा की बड़ी कार्रवाई। भिनाई के गोपालपुरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान पकड़ी डोडा पोस्ट पिकअप आरोपियों के कब्जे से 345 किलो अवैध अफीम डोडा जब्त किया। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला बामनवास दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम शफीपुरा में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। वसई नवाब बाजार में आरसीसी का धीमा निर्माण मुसीबत बना है। सड़क किनारे पड़े मलबे से विस्फोट की तरह डंपर का टायर फट गया। दुकान के बाहर बैठे चर्चा कर रहे लोग चोटिल हो गए। घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के राम सागर सेंचुरी एरिया को एक पैंथर की मौत का मामला सामने आया। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के साथ पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रामसागर बांध के दूसरे किनारे बोला घाटी के मृत पैंथर के शव के लिए सहारा मंगवाया। धौलपुर के विशेष पोक्सो न्यायालय ने 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मलारना डूंगर उपखंड के मलारना चौर कस्बे में स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में 4 दिवसीय 201 कुंडीय महायज्ञ का विधि विधान के साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा का आगाज वेद मंदिर से हुआ, जो कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए वैदिक गुरुकुल पहुंची। सीकर में केंद्र सरकार के बजट की प्रतिक्रिया जलाई गई। कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय किसान संघ ने रैली कर विरोध जताया और अनदेखी की गई है किसानों के हितों की, ये कहा गया। जयपुर में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वनकर्मी का आंदोलन। वनकर्मियों ने प्रदेश के सभी बायोलॉजिकल पार्क, लॉयन सफारी सहित अन्य वन पार्कों के गेट बंद किए।
कठूमर उपखंड क्षेत्र के खेड़ी क्षेत्र में विद्युत निगम की 8 टीमों ने 2 दर्जन से अधिक गांवों में छापेमारी कार्रवाई की। कार्रवाई कर बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 19 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी, जुर्माना लगाया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में फसल खराबे और किसान काफी मायूस और लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत लगातार आगे आ रही है। जयपुर के सांगानेर में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने राजस्थान सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। बजट ने साबित कर दिया कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार रहेगी। बजट युवा, छात्रों और महिलाओं ने ऐतिहासिक बजट बताया है। माइनर में जमा मिट्टी नहीं निकालने से किसान परेशान। अंतिम छोर के किसान को नहीं मिल रहा सिंचाई का पानी। मेहराब खान माइनर में जमा मिट्टी नहीं निकालने से किसान परेशान हो रहे। किसानों ने माइनर की मिट्टी निकालकर टेल तक के पर्याप्त पानी की मांग की है। मेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज फलौदी के सैकड़ों लोगों ने अतिरिक्त पुलिस के अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। वहीं एएसपी अखिलेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। विवाहिता द्वारा पति और सास को नींद की गोलियां दे लाखों के सोने चांदी की चोरी कर प्रेमी संग फरार होने के मामले में की ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बजट 2023 का लोगों में उत्साह देखा गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में पहली पसंद फर्स्ट इंडिया बना। ग्राम पंचायतों में फर्स्ट इंडिया के माध्यम से लाइव प्रसारण देखा गया। समदड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भलरो कावदा सरपंच गोपाल राम पटेल, ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्रामीणों ने फर्स्ट इंडिया पर लाइव देखा। श्रीगंगानगर में अवैध शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर 69 एनपी की महिलाओं ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसान नेता शौकत मेघवाल और भीम आर्मी के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन कर एसडीएम और डिप्टी एसपी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में नगरपालिका में सीवरेज घोटाले की जांच के दौरान चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा को निलंबित करने की मांग को लेकर पार्षदों ने लालटेन जलाकर मार्च निकाला। इस दौरान पार्षदों और नागरिकों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सूरजगढ़ नगरपालिका में सीवरेज घोटाले की जांच के दौरान चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा को निलंबित करने की मांग को लेकर पार्षदों ने दिन में लालटेन जलाकर मार्च निकाला। पूर्व चेयरमैन बनवारी लाल मेघवाल के नेतृत्व में सुभाष चौक से शुरू होकर पार्षदों का मार्च मुख्य बाजार से होते हुए नगरपालिका कार्यालय पहुंचा। जसर के मां सरस्वती पीजी कॉलेज में राज्य बजट का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए फॉर्म शुल्क में छूट की घोषणा करते हुए विद्यार्थियों ने तालियां बजाकर खुशी व्यक्त की। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड में उच्च प्राथमिक विद्यालय चितोड़िया में सृष्टि सेवा संस्थान की ओर से जल जीवन मिशन के तहत चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जल की महत्ता संबंधी नारे लगाते हुए गांव में छात्रा द्वारा रैली निकाली गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत धावड़ी के राठौड़ों का गुड़ा गांव में खेत में अजगर सांप का पुराना शव मिला। शव की सूचना पर लसाड़िया क्षेत्रीय वन अधिकारी शांतिलाल खटीक नए टीम मौके पर पहुंचे। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालीभीत पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, जिसमें 31 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर 2 गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर आयरन सुपोज का ड्रिप लगवाया गया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत स्थानीय ब्लॉक के चयनित वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण लसाड़िया पंचायत समिति सभागार में संपन्न किया गया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर आईसीआईसीआई आरसीटी द्वारा 13 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण का समापन हुआ, जिसमें 25 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना अंतर्गत उंडाविला पर 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से झाड़ोल अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 युवकों को उदयपुर रेफर किया गया। मलाना डूंगर थाना पुलिस ने एंटा गांव के लड्डू लाल हत्याकांड में 1.5 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए जयपुर के सांगानेर में गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट खबरों की। उदयपुर के फलासिया अंतर्गत नेशनल हाईवे 58 पर जे.आर. शर्मा कॉलेज के सामने बारात ले जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। झाड़ौल उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मगवास में स्कूल शिक्षा के उदयपुर संभाग की संयुक्त निदेशक एंजेलिका पालात ने औचक निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य पूनम जगरोटिया ने संयुक्त निदेशक का पगड़ी एवं उपरना पहनाकर स्वागत किया।
जिले के चीखली में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने सभी विभागीय स्तर की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देते हुए 11 परिवार सुने। सहकारी समिति अंतर्गत बसिया लैंप कार्यकारिणी चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चुनाव अधिकारी दुर्ग नारायण सिंह राठौड़ एवं सहायक अमृतलाल यादव व्यवस्थापक अजीत सिंह चिंदावत के सानिध्य में हुई। निर्विरोध सदस्यों का तिलक लगाकर गुड़ खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। रोडवेज बसों की कमी के चलते यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जान जोखिम में डालकर सफर करना मजबूरी बन गया है। ऐसा ही नजारा सीमलवाड़ा बस स्टैंड पर गलिया कोट में देखने को मिला, जहां रोडवेज के ऊपर बैठकर महिला यात्री यात्रा कर रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी में गुजरिया खेड़ी निवासी निर्मल कुमार धाकड़ को राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस विधानसभा का प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया। धाकड़ की नियुक्ति रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकमचंद वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर विजय और संभागीय अध्यक्ष अशोक सोनी की अनुशंसा पर की। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र के चेचक स्थित कोटा स्टोन की खदानों में रॉयल्टी ठेकेदार बिना रॉयल्टी चुकाए अवैध परिवहन कर रहे हैं। सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए की रॉयल्टी का चूना लगा रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी में भारतीय जनता पार्टी सुकेत मंडल की कार्यसमिति की बैठक खेड़ी शक्ति केंद्र के रामपुरिया बालाजी सामुदायिक भवन में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री नरेंद्र राजा और मुख्य वक्ता धीरज सिंह सिसोदिया रहे। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के सोयत पिड़ावा मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बारां में गोपालन एवं खनिज मंत्री प्रमोद जैन और जिला प्रमुख उर्मिला जैन की पहल पर श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा अनूठे प्रथम हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रोमा सेंटर का निर्माण किया गया। कोटा के कैथून नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में विधायक कल्पना देवी की ओर से स्वीकृत 5 लाख रुपए की राशि के सीसी रोड का निर्माण हुआ। लोगों ने विधायक से नाली और सीसी निर्माण करवाने की मांग की। कोटा के कैथून हाड़ौती के प्राकृतिक वनस्पति के बीज का संरक्षण NBPGR नई दिल्ली का द्वारा किया गया। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा कैंपस के जीन बैंक के द्वारा मूगवन के IC नंबर प्राप्त हुए। झालावाड़ के पिड़ावा में अभिभाषक परिषद के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एडवोकेट महेंद्र जैन निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अटूर नगर पालिका क्षेत्र में धनुष लीला मंच गढ़ी चौक महाकाल मंदिर पर विधायक पानाचंद मेघवाल के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की ग्रामवासियों द्वारा सराहना की गई। अटूर मुख्यालय पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, ढिंगपुर हनुमान जी, रामदेव जी के मंदिर का पूर्ण विकास हो चुका है। कोटा के इटावा नगर के सबसे बड़े CSC अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना काउंटर पर दवाइयां लेने पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं अस्पताल में केवल एक दवा काउंटर के भरोसे दवाइयां वितरित की जा रही हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवाई योजना का मरीजों को पर्याप्त फायदा नहीं मिल पा रहा। रामगंज मंडी सरकारी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की। छात्रों ने इस बाबत कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संस्कार मीणा ने बताया कि कॉलेज की स्थापना हुए 22 साल हो गए, परंतु परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं होने से छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मुंडिया गांव से शुरू हुई, जो लसूडिया गोयंदा बूरनखेड़ी होते हुए भीमपुरा पहुंची, जहां पर समापन कार्यक्रम हुआ। झालावाड़ जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने अब विशेष अभियान चलाया, जिसमें जिले में साइबर पुलिस मित्र का प्रशिक्षण कैंपेन का आगाज हो गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील क्षेत्र में इंदौर कोटा हाईवे पर स्थित मिंदा टोल नाके के पास एक चलते हुए ट्रक में आग लग गई। समय पर रहते टोल कर्मियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। झालावाड़ की रायपुर क्षेत्र की सेमली खाम गांव में ग्रामीणों को हर घर हर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालकर नल कनेक्शन नहीं करने से ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। बजट को आमजन ने सर्वहितैषी बताते हुए राहत वाला बजट बताया। वहीं बजट पेश करने के दौरान विधानसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्य सचेतक और भाजपा नेता कालूलाल गुर्जर ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यशाली बताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की। लाडनू के मुंदड़ा गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग घर से निकले और बच्चे को आवारा कुत्तों से छुड़वाया। इस दौरान आवारा कुत्तों ने बच्चों को जगह जगह से नोच डाला। लाडनू में मगरा बासवाड़ संख्या 5 में पार्षद गिरधारी इनानिया के प्रयास से 2 ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए। एक ट्रांसफार्मर भेरू मंदिर और दूसरा ट्रांसफार्मर देवनारायण कॉलोनी में लगाया गया।
वेर कस्बे में पीएनबी बैंक में एक व्यक्ति के थैले से अज्ञात युवक 50,000 रुपए की नकदी निकालकर फरार हो गया। वहीं पीड़ित ने इसको लेकर पुलिस थाना वेर में मामला दर्ज कराया। टोडा भीम के निसुरा गांव का हरसाना पट्टी में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।